एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या मसीह लोगों को उपवास रखना चाहिए या नहीं? उपवास रखना ज़रूरी है या नहीं? ये इम्पोर्टेंट है या नहीं? समझना, प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है? क्या प्रभु ने इस विषय में कुछ कहा है या क्या कुछ हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये हम खुद से करते हैं। पवित्र शास्त्र में कहाँ मेंशन है इस बारे में? और प्रभु ने इस अगर उपवास के लिए मना किया है तो क्यों किया है, और कहा है करने के लिए तो क्यों कहा है? देखो, सबसे पहले हम पवित्र शास्त्र में देखें, उपवास करने को लेकर प्रभु ने मना नहीं किया है, वरन प्रभु ने आज्ञा भी दी है। और दूसरा एक सुझाव भी दिया है, और उपवास करने का तरीका भी बताया है, और उपवास में क्या करना चाहिए वो भी बताया है, और किस चीज़ के लिए किस तरीके से उपवास करना चाहिए वो भी बताया है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने हमें उपवास के विषय में बहुत सारी गहरी बातें बताई हैं कि उपवास रखने के तरीके क्या हैं, उपवास के दौरान हमें किन किन चीज़ों को करना चाहिए, किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, और उपवास के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और उपवास रखना पवित्र शास्त्र की ओर से है। और क्योंकि खुदावंद ने खुद इस बात के लिए आज्ञा दी है, स्वयं परमेश्वर यहोवा ने भी बोला है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते तो परमेश्वर ने कहा है उपवास करो, महासभा का प्रचार करो, उपवास का दिन ठहराओ। परमेश्वर ने कहा है कि अपने लोगों को कि जा उनसे बोल उपवास कर। परमेश्वर के लोगों ने जब उपवास किया, उपवास करने के दौरान परमेश्वर ने उनकी शुद्धि ली, और उपवास करने के तरीके बहुत से बताए हैं। उपवास करना क्यों ज़रूरी है और उपवास के किस लिए किया जाता है। उपवास पश्चाताप के विषय में किया जाता है। दूसरा, उपवास छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। तीसरा, उपवास कुछ पाने के लिए किया जाता है। चौथा, उपवास आज़ादी के लिए किया जाता है। कई प्रकार के उपवास हैं। उपवास बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, वरदानों दानों की प्राप्ति के लिए, या कोई तकलीफ थी उनसे छुटकारा पाने के लिए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं उपवास के। अब जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में समस्या थी, उस समस्या का नाम कुछ भी है। अब उस समस्या से आपको छुटकारा पाना है तो उस बात के लिए आप उपवास में आ सकते हो। उपवास एक ऐसा तरीका है, अगर आप उपवास सही रीति से रखते हो प्रभु के वचन के अनुसार, जो प्रभु ने वचनों में बता रखा है, तो आप उस एरिया में जहाँ पर आप समस्या में थे, आंसू में थे, बंधुआई में थे, तो आप छुटकारा पाना शुरू कर दोगे। इस विषय में क्या प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है? हाँ, जब चेले दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे तो उनसे निकल नहीं पाई। चेले खड़े हुए, घेरा बना के नहीं हो पाया उनसे, घेरा बना के खड़े थे, कैसे भी खड़े थे। उन लोगों ने प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके उस व्यक्ति में से। तुरंत फिर चेले यीशु के पास आए, यीशु उस लड़के को आज़ाद कर, ये देख ये क्या हुआ इसको। मतलब जब चेले यीशु मसीह के पास आए तो चेले ने कहा, यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि क्या तुम इस दुष्ट आत्मा को भी ना निकाल सके? मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूं? और उस समय यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती है। ध्यान रखना, बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती है, पहला। दूसरा, बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती है। उपवास, अब बहुत सी चीज़ें होती है जो प्रार्थना के द्वारा नहीं जाती, लेकिन उपवास रखने के द्वारा उस एरिया में छुटकारा मिल जाता है। चेलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रार्थना करी थी, लेकिन वो व्यक्ति चंगा नहीं हो पाया, लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। क्यों? स्वयं खुदावंद ने, यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु ने खुद उपवास रखा है। खुद, अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, शुरुआत में ही मत्ती की पुस्तक में, यीशु मसीह निराहार रहा था 40 दिन 40 रात। निराहार का मतलब उसने उपवास किया। वो खा सकता था, उसने नहीं खाया। पानी पी सकता था, उसने नहीं पिया। वो भी अच्छे तरीके से खाना पीने का उसकी भी इच्छा करती है, उसका भी मन करता होगा, और लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उपवास में क्यों आया? वो तो एक अच्छे खासे घर का इंसान था। अगर यीशु मसीह किसी से रोटी मांगता तो कोई भी रोटी दे सकता था, कोई भी पानी मांगता तो कोई भी पानी दे सकता था, यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी थे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के जो माँ बाप थे, उनके परिवार वाले थे, क्या वो उनकी मदद नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे, और सब परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम कर रखे थे, है ना। ध्यान रखना, इस बात को समझना। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी यीशु मसीह उपवास में आए, समझना। आज जैसे आपके और मेरे पास बहुत सी चीज़, हमें प्रभु ने समय समय का खाना दे रखा है, यीशु मसीह के लिए भी सारे इंतजाम थे। यीशु मसीह भी खा पी सकते थे। यीशु मसीह को तो यहाँ तक कि शैतान तक ने बोल दिया था, इस पत्थर को रोटी बना दे, तेरे को भूख लग रही है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा था नहीं, रोटी से नहीं वचन ही से जीवित रहेगा। समझ रहे हो? मतलब खुद खुदा ने उपवास रखा, और उसी बात की शिक्षा यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। उपवास कितना कंपलसरी, कितना ज़रूरी बता दिया यीशु मसीह ने। आज बहुत बार जब परमेश्वर के दास लोग, जब कोई बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़ी
कन्वेंशन पे जाना होता है, बड़ी मीटिंग्स में जाना होता है, और सेवकाई के किसी पार्ट में जाना होता है, कुछ नया करना होता है, या किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है, किसी के छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी होती है, कोई बड़ी सभा रखनी होती है, या कोई क्रूसेड है, या कहीं कोई ओपनिंग है, या कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, या किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, भरपूरी के लिए, या कुछ ना कुछ नया खोलने के लिए, या कुछ ना कुछ बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए, देखने के लिए, छुटकारे पाने के लिए, या कुछ नया स्टेप उठाने के लिए, कोई चुनाव करने के लिए, कोई कदम उठाने के लिए, जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, तो परमेश्वर के सेवक लोग, ध्यान रखना, वो उपवास में आते हैं। उपवास में आते हैं क्योंकि उनको पता है उपवास करने के द्वारा जब अपने शरीर के इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के साथ साथ उपवास के दौरान जब अपने आप को बुराई से बचा के रखेंगे, पवित्रता में चलेंगे, तो कुछ होता है, आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू होता है। पवित्र आत्मा उन अंधकार की शक्तियों के विषय में परमेश्वर का रूह हमें बचाता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें क्या चुनाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारे मनों में डालता है, हमारी अगुवाई करता है, गलत चुनाव से, गलत डिसीजन से, गलत बुराइयों से, शैतान की चालों से हमें बचाता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमारी डिसीजन मेकिंग में, चुनाव की प्रक्रिया में, हर एक एरिया के अंदर पवित्र आत्मा हमें अच्छी गाइडेंस देता है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस तरीके जाना चाहिए, जाना है भी या नहीं जाना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसके घर पे जाना है, कहाँ जाना है, प्रार्थना करनी है नहीं करनी, ओपनिंग करनी है नहीं करनी, आज सही समय, कल सही समय, कब क्या करना है, कैसे भी करना है, सब चीज़ परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है, अगुवाई देता है, विजन देता है, कानों में आवाज़ डालकर बताता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। क्यों? क्योंकि जब एक विश्वासी उपवास में आता है ना, प्रभु के कहे अनुसार जब वो उपवास में आता है, प्रभु को पहला स्थान देता है कि प्रभु मुझसे नहीं बन पड़ा, तू ही कर, मैं उपवास में आता हूँ, मेरे बस की नहीं, मुझे तेरी अगुवाई चाहिए, ये काम कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है भी या नहीं करना है, ये मेरे मन का थॉट है या तेरी अगुवाई है या तेरी इच्छा है, जो भी बात है प्रभु प्रकट कर, और तेरी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी कर, प्रकट कर, अगुवाई कर, कैसे क्या करना है ना। किसी भी एरिया को लेकर उपवास करना जरूरी है। जब उपवास करते तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का रूह देखता है कि हाँ, इसने अपने आप को बुराई से दूर कर रखा है, पश्चातापी है, चलो मेरे को उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि अगुवाई मांग रहा है, रिस्पेक्ट भी कर रहा है, और विश्वास योग्य भी है, ईमानदार भी है, और उपवास में भी आया और पहला स्थान भी दे रहा है, चलो उसकी अगुवाई करते हैं। समझ रहे हो? और दूसरा मतलब परमेश्वर एक बात, और यहाँ पर मैं इस बात को लेकर सिखलाना चाहता है, एक उपवास कोई भी व्यक्ति रख सकता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। उपवास कितना भी लंबे टाइम का आप रख सकते हो। ध्यान रखना, उपवास रखने में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसा उपवास नहीं रखना जो इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा दे। ठीक है, ऐसा उपवास कभी नहीं रखना। आपसे जितने घंटे रखा जाए, आप 15 मिनट से 5 मिनट से लेकर 24 घंटे, कितने भी दिन, कितने भी समय, कितने भी मिनट का उपवास रख सकते हो। जितना आपको आपका शरीर अलाउ करता है उतना आप कर सकते हो। अगर आपका शरीर आपको 6 घंटे के लिए उपवास करने के लिए नहीं अलाउ कर पा रहा है, 6 घंटे आपका रहना मुश्किल होता है, तो आप 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे करके अपने उपवास की अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। और उपवास रखने का मतलब यानी कि भूखे बैठ जाओ, समझ रहे ना। और जब यीशु उपवास रखता था, अगर हम देखें कि आत्मा उसको जंगल में ले गया, यीशु पिता के साथ समय बिताता था, यीशु पिता के साथ समय बिताता था, और जब जब शैतान उसको परखने के लिए आता था तो पवित्र आत्मा यीशु की अगुवाई करता था। क्यों? क्योंकि यीशु निराहार भी था और उसने वचन को इज्जत दी, उसने पहला स्थान प्रभु को दिया, और प्रभु की आत्मा ने उसकी अगुवाई करी और शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक सब चीज़ों पर जय दिलाई, और उसको बताया कि कैसे सेवकाई शुरू होगी। जैसे ही उपवास रखा यीशु मसीह ने, 40 दिन उसके पूरे हुए। अब जरूरी नहीं कि हम 40 दिन का ही रखें, इस बात को ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं जो उसमें कहते थे 40 दिन का रखूंगा, 30 दिन का, 20 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, पानी पे, खाने पे, ऐसे वैसे 636 बातें। नहीं, किसी को देखा देख नहीं करना है। उपवास कभी रखो तो प्रभु की अगुवाई में रखो। शुरुआत छोटे से कर सकते हो, जिसने कभी नहीं रखा है ना, थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ा सकते हो। और उपवास रखने का कारण होना चाहिए कि मैंने नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, अर्निंग के लिए, टाइट के लिए, ऑफरिंग के लिए, बढ़ने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, चंगे होने के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, आशीषों के लिए, बरकत के लिए, नौकरी बिजनेस पाने के लिए, आत्मिक दान वरदान पाने के लिए, संगति में जाने के लिए, रास्ते खोलने के लिए, लड़ाई दंगा खत्म होने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, रिपोर्ट सही आने के लिए, और रुके हुए काम बनने के लिए, गड़बड़ी खत्म होने के लिए, श्रापों को तोड़ने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, कटोरी दे नम्र करने के लिए, विरोधी को फेवर में लाने के लिए, टूटे को जोड़ देने के लिए, वरन हजारों हजार विषय थे। उपवास का हमें एक कारण पता होना चाहिए कि किस किस बात के लिए मैं उपवास रख रहा हूँ। कितने भी विषय में एक उपवास में रख सकते हैं। प्रभु इसी से इन 8-10 विषयों के लिए मैं उपवास में आता हूँ। पेपर पे लिख कर आप बोल सकते हैं प्रभु इन बातों के लिए मैं उपवास में आता हूँ। अगर नहीं भी लिख रहे तो आप मुंह से भी बोल सकते हैं प्रभु उस भाई की जॉब लग जाए, मैं इस बात के लिए उपवास में आता हूँ। प्रभु मेरे पति का मन बदल जाए, उसकी शराब छूट जाए, मैं इस बात के लिए उपवास में आती हूँ। करते रहो जब तक आपको अगुवाई करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर दिन आप 2-2, 3-3 घंटे का भी रख सकते हो।
है ना। उपवास रखना ज़रूरी है क्योंकि उपवास के द्वारा हम शारीरिक बातों पे भी जय पाते हैं, अभिलाषाओं पे जय पाते हैं, शैतान के कामों पे जय पाते हैं और आत्मा की हम अगुवाई में चलना शुरू कर देते हैं। और उपवास के दौरान हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितना हम वचन, प्रार्थना, आराधना और संगति में रहेंगे ना, तो हमारा उपवास और ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि जब खुदा के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, कहने का मतलब जैसे एक छोटा सा मान लो एक बोर्ड है, ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड के अंदर है ना, अब ये प्लग को लगाना है, अब इस प्लग को लगाना है। ये प्लग क्या है? ये मनुष्य की आत्मा है। इस प्लग के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, ध्यान से समझना। अब ये अभी लाइट नहीं जल रही है, अब जब तक ये हमारी आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं होगा ना, जब जैसे ही जुड़ जाएगा वैसे ही बल्ब जल जाएगा, करंट दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है, लेकिन वो काम करती है। जैसे ही उपस्थिति में गए, कनेक्ट हो गया है प्लग और वैसे ही बल्ब जलना शुरू हो गया। समझ रहे हो? कुछ इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं इस बात को। खुदावन आपको मुझे सिखलाता है उपवास रखना हमारे लिए ज़रूरी है और उपवास हमें हमेशा रखना चाहिए। मतलब हमेशा कहने का मतलब ये नहीं कि 365 दिन ही उपवास रख लो। कहने का मतलब ये है जितना आपको शरीर अलाउ करता है, आप रोजाना 1 घंटे का भी उपवास रख सकते हो, हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन का भी उपवास रख सकते हो। उपवास का कोई दिन ऐसा फिक्स नहीं होता है, जब आपको दिल चाहे जब आप उपवास रख सकते हो। लेकिन आपको उपवास रखना ज़रूरी है, ध्यान रखना, आपको उपवास रखना ज़रूरी है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहता है कि इंसान को ना अपने शारीरिक पाचन प्रणाली को, पाचन क्रियाओं को ना आराम देना चाहिए। कम से कम 1 दिन की फास्टिंग रखनी चाहिए उसको, कुछ घंटों की। समझ रहे हो? कुछ इसी बात से परमेश्वर आपको मुझे सिखलाना चाहता है कि एक विश्वासी को उपवास रखना कितना जरूरी है, उसके शरीर के लिए भी और आत्मिक रूप में उसको बल मिलता है, आत्मिक रूप में खुदा के साथ कनेक्ट होता है, पाप से दूर रहता है, बुराई से बचता है और वरदानों दानों को और महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को, बड़े बड़े कामों को देखता है और पाता है, उसकी अगुवाई होती है। समझ रहे हो? और उन्होंने बहुत कुछ जिसकी हमें ज़रूरत है, हम उस एरिया में काम होने लगता है। थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ा खिसकने लगती है। देख रहे हो? समझ रहे हो? गाड़ी थोड़ा खिसकने लगती है, जब जहाँ पहले जाम थी, पेट्रोल भी था, इंजन भी था, स्टेयरिंग भी था। समझ रहे हो? लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी गड्ढे में थी, पाप के, कहीं ना कहीं किसी प्रकार के श्राप के, दर्द के, पीड़ा के गड्ढे में थी। जिस भी इस चीज़ के लिए आप दुखी थे, तो उन बातों के लिए जब आपने उपवास रखा तो कहीं ना कहीं उस एरिया से गाड़ी थोड़ा खिसकने लग गई, गाड़ी आगे चलने लग गई, बढ़ने लग गई गाड़ी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ हमें समझनी है, ध्यान रखना है। उपवास रखना जरूरी है, हर एक विश्वासी को जरूर रखना चाहिए। अगर परमेश्वर के किसी भी बड़े बड़े अभिषिक्तों को उठा लो तो उन्होंने भी उपवास रखे और वो रखते भी और आगे रखेंगे भी। यहाँ तक कि मैं भी उपवास रखता हूँ। आज सुबह भी मैंने छोटा सा उपवास रखने की कोशिश की, है ना। आप उपवास रखने का मतलब एक ये भी हम उदाहरण के तौर पर छोटा सा ट्रायल हम समझ सकते हैं आसान शब्दों में। मान लो एक भाई है, ये भाई है, इसका कोई काम सफल नहीं हो रहा। इसने अभी रात को खाना वाना खा लिया है, इसने 9 बजे खाना खा लिया है, काम सफल नहीं, अब ये रो रहा है, इसको बैड न्यूज़ मिल गई है। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। परमेश्वर का आत्मा इसको अगुवाई करता है, तो एक काम कर, अभी से तू उपवास में आ जा, मेरी उपस्थिति में आ जा, अभी से तू उपवास में आ जा, बुराई से बैर कर, मेरे साथ संगति कर, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। तो ये पूछता है, प्रभु अभी तो मैंने खाना खाया है, क्या अभी उपवास रख सकता हूँ? हाँ, रख सकता है। अभी से तू उपवास में, ये नहीं कि खाना खा के तू उपवास के टाइम पे तू सो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं, वो तो नाम का उपवास है। अगर तू उपवास रख के मेरी उपस्थिति में अगर तू आया है, वचन पढ़ रहा है, आराधना कर रहा है, संगति कर रहा है और उपस्थिति में बैठा हुआ है, तो वो तेरा उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा। समझ रहे हो? ग्रहण योग्य होगा। वो सही उपवास है जिसमें कि हम बुराई से बचे हुए हैं, प्रभु के बाप के साथ बैठे हुए हैं। तो अपने समस्या का हल बाप के पास पाने के लिए आए, तो पापा के पास है ना, हर बात का आंसर है, हल है, हर चीज़ का छुटकारा है। क्या कुछ ऐसा है कि जो परमेश्वर से नहीं हो सकता? कुछ भी ऐसा नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? परमेश्वर के पास हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का छुटकारा है, हर चीज़ के लिए एक नई योजना है। जो मनुष्य कहते हैं नहीं हो पाएगा, दरवाजे बंद हो चुके, तो खुदा कहता है मेरा दरवाज़ा खोला जाएगा। मेरा दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, मजिस्ट्रेट ने हाथ खड़े कर दिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लोगों ने, बॉस ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, इधर उधर ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उन हाथों को ना खुदा के लिए खड़ा करो, खुदा तुम्हारे लिए खड़ा होकर काम करने लग जाएगा। समझ रहे? तरीका है, हमें तरीका नहीं मालूम है। अब उपवास कभी भी किसी तरीके से कैसे भी रख सकते हो, है ना। अब इसने बोला परमेश्वर मैंने तो खाना खा लिया अभी आधे घंटे पहले, तो प्रभु कहता है, प्रभु उसको ये अगुवाई दे सकता है कि हाँ तू एक काम कर, तू अभी से उपवास में आ जा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जब तक रात तक तू मुझसे बैठा जाए, जब तक तू उपवास में आ जा। ये मत बोल कि मैं सुबह तक उपवास रखता हूँ, जब तक तुझसे मेरी उपस्थिति में बैठा जाए तू तब तक बैठ सकता, जब तक बैठ जा। लेकिन कोशिश कर अपनी तरफ से कि ज़्यादा हो सके, है ना। ये नहीं कि 5 मिनट बोला नहीं हम लोग उपवास रख रहा हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ बैठ गया, फिर 5 मिनट में मैं नींद नहीं आ गई, वो भी कैसा उपवास होगा। अगर हम उपवास बोल के बैठे तो हमें अच्छे तरीके से बैठे, ताकि हमारी आत्मा की जो भूख है ना वो तृप्त हो। शारीरिक भूख तो तृप्त कर लेते, आत्मिक भूख क्या है उसको हमें तृप्त करना जरूरी। वो खुदा के साथ ही आत्मिक रूप से चार्ज हो जाएंगे ना, जब तक हमारी आत्मिक भूख तृप्त होती है।
और उसमें हमें तृप्ति जब मिलती, जब शारीरिक रूप में आत्मिक कामों को परमेश्वर की महिमा की ओर से, परमेश्वर की ओर से हम काम होता हुआ देखें। हालेलुया, समझ आ रहा है। तो उपवास कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने खाना भी खा लिया, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन थी किसी की, तो उस समय आप बोलकर प्रभु मैं इस बात के लिए, इस भाई के लिए उपवास में आता हूँ ताकि इसका काम बन जाए, इसके लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, आराधना करने के लिए बैठ रहा हूँ, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इसके, ताकि तो उसकी ज़िंदगी में काम करे। ये वहाँ पर ऑफिस में है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके विषय में उपस्थिति में बैठा हूँ। प्रभु तेरी आधे घंटे के लिए इस भाई के लिए उपवास में आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जब मैं इसके लिए प्रार्थना में बैठा हूँ तो मेरी मदद कर रहा है और तो वहाँ पर इसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर चुका है। हालेलुया। तो ये तरीका है, उपवास रखना ज़रूरी है। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह। इस बात को ध्यान रखना, जब यीशु पहाड़ी पर से नीचे उतरता था ना, तो वो यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकलकर लोगों को चंगा करती थी। वो कैसी सामर्थ्य? जब वो बाप के साथ बैठ कर आता था। जब अब हम उपवास में प्रभु के साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसे हम कह सकते हैं एक बलिदान। ये भी एक बलिदान है जो हम प्रभु को दे सकते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को, हाँ प्रभु इतने घंटे तक मैं खाना नहीं खाना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतने घंटे तक खाना ना खाऊं, इतने घंटे में तेरी उपस्थिति में रहूं, अपनी बुराई से बैर करूं, अपनी जुबान को लगाम में लगाऊं, शुद्ध मन अच्छे विवेक के साथ, शुद्ध विवेक अच्छे मन के साथ अपनी जुबान को पवित्रता में रखने के द्वारा प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं। मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना भागना सब कुछ तेरी ग्रहणी होगी, मेरी जिंदगी में काम हो। हालेलुया। कमिटमेंट नहीं करना इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक उपवास में, ये इच्छा रख प्रभु जितना बैठा जाए उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ उपवास, छोटा सा उपवास। देखो कभी भी मैं उपवास रखता हूँ ना, मैं लास्ट टाइमिंग कई बार मैं नहीं बोलता परमेश्वर को प्रभु 2 से लेकर 3 बजे तक उपवास रख रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ये बोलता हूँ प्रभु जी मैं इसी समय छोटे से उपवास में आता हूँ, छोटे से उपवास। अब वो छोटा सा उपवास 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का भी हो सकता है। समझ रहे हो, कितने भी घंटे का हो सकता है, जब तक रखा जाए। तब फिर जब खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाए, प्रार्थना करके फिर हम छोटा सा उपवास, प्रभु मेरे छोटा सा उपवास है, आप इस उपवास को ग्रहण करना, कुछ कमी पेश हुई तो आगे से ना होने पाए, पवित्र आत्मा पर अगुवाई करना, आप मेरे साथ खाएं। इस उपवास के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जिसके पास नहीं हमसे पहले आप उनको देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी आप मेरे साथ खाना खाएं। इस तरीके से आप उपवास को खोलकर आप तुरंत खाना खा सकते हो। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।